नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, प्रत्येक वर्ष शिक्षकों और कर्मचारियों को आपके वेतन के हिसाब से आपको आयकर देना होता है। इसके लिए दो व्यवस्थाएं दी गई हैं, नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था। आप कोई सी एक व्यवस्था के अनुसार टैक्स दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेतन के हिसाब से शिक्षकों और कर्मचारियों को कौन सी व्यवस्था स्वीकार करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं सभी शिक्षकों के बारे में बताऊंगा, किसको कौन सी व्यवस्था ज़्यादा लाभकर होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। मेरे ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि नई व्यवस्था में आयकर किस तरह से आपको देना होता है। जो नई व्यवस्था है उसमें 3 लाख रुपए तक आपको कोई आयकर नहीं देना होता, और 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर आपकी आय है, तब आपको जो 3 लाख से आपकी ऊपर आय होती है उस पर आपको 5% देना होता है। अब बात करते हैं, अगर आपका वेतन 6 लाख से 9 लाख के बीच में बैठ रहा है, तो आपको 6 लाख रुपए से अधिक की आय पर 15,000 रुपये देने होंगे, और 10% आयकर आपको देना पड़ेगा इस पर। 6 लाख से ऊपर जो भी आय है आपकी, आपको एक तो 15,000 देने पड़ेंगे 6 लाख तक, और उसके बाद 10% आपको 6 लाख से ऊपर देना होगा, जितनी भी आपकी आय है। अगर आपकी आय 9 लाख से 12 लाख के बीच में बैठ रही है, तो आपको 9 लाख तक 45,000 रुपये देने पड़ेंगे नई आयकर व्यवस्था के अनुसार, और 9 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी आय है उसमें आपको 15% देना होगा। इसी तरह से अगर आपका पूरे साल का वेतन 12 लाख से 15 लाख के बीच में है, तब आपको 12 लाख रुपये से अधिक की आय पर, जो 12 लाख रुपये तक तो आपको 90,000 रुपये देने होंगे, और 12 लाख से ऊपर जो भी है उस पर आपको 20% देना होगा। इसी तरह से अगर आपकी आय 15 लाख से, हालांकि इतनी तो किसी की नहीं होती, 15 लाख से ऊपर है, तो आपको 1.5 लाख रुपए देने होंगे 15 लाख तक, और 15 लाख से जो ऊपर होगा उस पर आपको 30% देना होगा। देखिए, ये तो आपकी नई व्यवस्था हुई। अब बात करते हैं पुरानी व्यवस्था में। मैं इसमें आपको प्रत्येक बैच के बारे में बताऊंगा किसको कौन सा सही होगा। पुरानी व्यवस्था में आपको 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख तक तो आप 80C में कर सकते हैं, 50,000 तक NPS कर सकते हैं, 25,000 तक हेल्थ पॉलिसी कर सकते हैं, 2 लाख तक गृह ऋण पर ब्याज, और 40,000 तक गंभीर रोग, दिव्यांगता छूट, सभी को जोड़कर कुल आय में से घटा दें तो आपको 2.5 लाख रुपए तक कुछ नहीं देना होता। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% देना होगा, 5 से 10 तक 20% देना होगा, और 10 से अगर आपकी आय ऊपर है तो 30% देना पड़ेगा। HRA और नॉन NPS होने पर ये आपकी शर्तें हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना भी देख लीजिए। सरकारी कर्मचारी न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब में अभी अपने लाभ की दृष्टि से कोई भी स्लैब ले सकते हैं। यह उनके लिए रोक नहीं है कि वह एक बार स्लैब चुन लेंगे तो दूसरा स्लैब नहीं बदल सकते। सभी सरकारी कर्मचारी TR1 और ITR2 दोनों फार्म भरते हैं, जिसमें कोई भी रोक नहीं है। स्लैब संबंधी रोक केवल प्राइवेट कर्मचारी और व्यापारी तक ही सीमित है। अब बात करते हैं कि अगर आपका वेतन देखिए, अगर आप 2005 से पहले भर्ती हुए हैं, ये भी देख लीजिए, अगर आप 2005 से पहले भर्ती हुए हैं, तो आपको भले ही आपने कितनी ही वो किया हो, कितनी भी सेविंग की हो, ये कुछ भी किया हो, होम लोन भी लिया हुआ, तब आपको न्यू आयकर से ही देने में फायदा होगा। अब बात करते हैं, अगर आप 2005 भर्ती के हैं और आपने 1.5 लाख रुपए सेविंग कर रखी है, और 50,000 आपका NPS है, अगर इस कंडीशन में आपके सामने है, तो नया विकल्प आपको चुनना होगा। तब भी अगर आप 1.5 लाख भी कर दिया और 50,000 NPS भी कर दिया, तब भी आपको नए विकल्प में ही फायदा है। लेकिन अगर आपने 1.5 लाख रुपए जमा कर रखा है, आपकी सेविंग है, 50,000 आपके NPS भी हैं, और 10,000 तक दिव्यांगता, स्वास्थ्य बीमा, होम लोन, ब्याज जोड़कर आपका आ रहा है, तब आपको ओल्ड में जाने में फायदा है। तो ये हुई आपकी 2005 भर्ती की बात। अब बात करते हैं 2009 भर्ती की। 2009 भर्ती में जो भी
शिक्षक कर्मचारी हैं, अगर उन्होंने 1.5 लाख की सेविंग की हुई है, 50,000 उनका एनपीएस हो रहा है, तब इतना होने पर उन्हें नया विकल्प चुनने में फ़ायदा है। लेकिन अगर उन्होंने 1.5 लाख की सेविंग कर रखी है, 50,000 एनपीएस भी है और 60,000 तक दिव्यांगता या स्वास्थ्य बीमा या होम लोन है, उनका होम लोन का ब्याज है, तो उन्हें ओल्ड में जाने में फ़ायदा है। अब बात करते हैं 1999 भर्ती में। जो 1999 भर्ती के लोग हैं, जीपीएफ के अलावा कम से कम 50,000 या अधिक होने पर नया विकल्प, इसके अतिरिक्त कम से कम 1,63,000 तक दिव्यांगता है, स्वास्थ्य बीमा है, होम लोन है, ये सब ब्याज है, तब उन्हें ओल्ड में जाने में फ़ायदा है, जो 1999 भर्ती के हैं। और जो 2010 भर्ती के हैं, उन्होंने अगर 1.5 लाख रुपए का रखा है सेविंग, 50,000 उनकी एनपीएस है, ये सब होने पर उन्हें नया विकल्प लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने 1.5 लाख सेविंग कर रखी है, 50,000 एनपीएस भी है, 55,000 तक दिव्यांगता, स्वास्थ्य बीमा, होम लोन, ये सब ब्याज जोड़कर आ रहा है, तो उन्हें ओल्ड में जाने में फ़ायदा है। अब बात करते हैं 2016 में भर्ती होने वाले। अगर 77,000 और 50,000 एनपीएस तक, 77,000 की भी सेविंग उन्होंने कर रखी है और 50,000 एनपीएस तक है या दिखा होने पर ओल्ड विकल्प लें। यदि एनपीएस के अलावा 77,000 से कम बचत है तो न्यू विकल्प उन्हें लेना पड़ेगा 2016 वालों को। अब बात करते हैं 72,000 भर्ती वालों की। अगर उन्होंने 85,000 तक की सेविंग कर रखी है और 50,000 उनका एनपीएस भी है तक या अधिक है, तो उसे ओल्ड विकल्प लेना चाहिए। यदि एनपीएस के अलावा 85,000 से कम बचत है उनकी, तो न्यू विकल्प उन्हें लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है उनकी बचत के ऊपर। 68,500 की भर्ती के बारे में बात करें। भर्ती में टैक्स जीरो करने के लिए एनपीएस के अलावा कम से कम 12,000 उन्हें और सेविंग करनी पड़ेगी। एनपीएस के साथ साथ ओल्ड विकल्प में टैक्स फ्री हो जाएगा उनका, अन्यथा नए विकल्प में बिना सेविंग के भी टैक्स शून्य होगा। नए विकल्प को चूज करते हैं तो उसमें भी उनका टैक्स शून्य होगा। अब बात करते हैं 69,000 भर्ती की। 69,000 भर्ती में टैक्स जीरो करने के लिए एनपीएस के अलावा कम से कम 80,000 होने पर ओल्ड विकल्प में टैक्स फ्री हो जाएगा, अगर 80,000 की सेविंग कर रखी है एनपीएस के साथ साथ, अन्यथा नए विकल्प में भी बिना सेविंग के टैक्स उनका शून्य हो जाएगा। तो इसके अनुसार आप अपना देख लीजिए कि आपका कितना टैक्स बैठता है और उसी के अनुसार आप टैक्स दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।